सर्दी का टेम्परेचर बेशक से बढ़ रहा है, ठंड जो है लगातार पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक पारा ज़्यादा चढ़ रहा है। इन दिनों यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। यात्राओं का दौर से मतलब है कि कांग्रेस की यात्रा कहो या बीजेपी की यात्रा कहो, कांग्रेस में भी गुट बन गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी अब राम जन्मभूमि को लेकर के यात्राएं कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस की जो है गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, या दूसरी बात ये कहे कि एसआरके प्लस में हुड्डा ग्रुप दोनों आपस में अलग अलग होकर के अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है सर? क्या अनुशासनहीनता नहीं है? क्योंकि प्रभारी भी कह चुके हैं इनके कांग्रेस के कि इस तरह की यात्राएं ठीक नहीं है, क्योंकि एक गुट जो है वो अलग अपनी यात्रा कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है। क्या मानते हैं सर? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने यात्रा शुरू करी है। तो जो प्रभारी हैं हरियाणा के दीपक बावरिया जी, उन्होंने तो कहा है कि अनुशासनहीनता माना जाएगा, लेकिन कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ एक एजेंडा है। उन्हें ये पता है कि अगर एक चेहरे के साथ किसी भी स्टेट में अगर वे चलते हैं तो उन्हें आने वाले समय में नुकसान होता है चुनाव में, और इसका वो खामियाजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भुगत चुके हैं। वहाँ उन्होंने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में और भूपेंद्र बघेल जी को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नेतृत्व दे दिया था। और जबकि वहाँ ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, परंतु कांग्रेस को वहाँ मुँह की खानी पड़ी दोनों जगह पे। और जहाँ कांग्रेस ने एक नेता नहीं दिया, और जहाँ कहते थे भी बहुत ज़्यादा फूट है और ये पार्टी की गुटबाजी है, वहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा किया। उदाहरण के तौर पर आपका कर्नाटक है, सिद्धारमैया जी और डी रमेश जो थे वहाँ पर, डी शिव कुमार जी, उनकी दो ग्रुप थे और दोनों दावेदारी करते थे मुख्यमंत्री की। इसी प्रकार हिमाचल में सुखू जी और प्रतिभा सिंह जी दावेदारी करते थे। तो दोनों जगह पर कांग्रेस चुनाव जीत गई, और जबकि ये माना जा रहा था बड़ी भारी गुटबाजी है। और आप दूर क्यों जाते हो, हरियाणा का जो इतिहास है, 2003 में 4 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उससे पहले ये कहा जाता था कि हरियाणा में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। भजन लाल जी का गुट है, ये भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट है, ये बंसी लाल जी का, क्योंकि बंसी लाल जी भी कांग्रेस में आ गए थे तब। परंतु कांग्रेस ने वहाँ पर उस टाइम लगभग 60 सीटें हासिल करी हरियाणा के अंदर। तो जो पीछे का इतिहास है वो कांग्रेस का गुटबाजी में निखर के आने का है। और मेरे को ये लगता है कि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदर खाते सेटिंग है आपस की, भाई सभी ग्रुपों को ये ऊपर से तो ये कहा जाए कि गुटबाजी है, ऊपर से ये चिट्ठी भी जारी कर दी जाए, और परंतु उनको ये कह रखा है कि आप लोग अपने अपने इलाके के अंदर जोरों शोरों से कांग्रेस के लिए रैलियां करो, अलग अलग करो लोगों को। मतलब कि हर कोई अपने इलाके में, जब शैलजा जी अपने इलाके में हिसार में अपने आप को मुख्यमंत्री कहेंगी तो उसका असर स्वाभाविक है सिरसा, हिसार, अम्बाला में जाएगा। रणदीप कहेंगे मैं कैथल में अपने आप को मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में उसका फ़ायदा लेना चाहेगी कांग्रेस। किरण चौधरी जी खासतौर पर भिवानी, महेंद्रगढ़, इस इलाके के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगी। भूपेंद्र हुड्डा जी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर अपने आप को कर रहे हैं। तो कहने वाला है कि कांग्रेस गुटों में रहकर जो इनका इतिहास है, इन्हें फ़ायदा रहा है। चाहे विपक्ष इसको कुछ भी कहे, परंतु कांग्रेस को जरूर फ़ायदा मिला हमेशा। मतलब माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये फिक्सिंग भी हो सकती है कांग्रेस के अंदर, अंदर खाते एक होकर के और बाहरी जो है बाहरी तौर पर अपना गुण दिखा करके लोगों को मतलब अपनी ओर खींचने के लिए। हाँ, मेरे को ये लगता है ये कहीं ना कहीं फिक्सिंग है। नहीं तो देखो, पार्टी का प्रभारी इतनी खुले तौर पर कह दे कि अलग से अगर इस तरह से प्रोग्राम किए तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा, और उसके बावजूद शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी अलग से प्रोग्राम करें तो ये गले नहीं उतरता। क्योंकि देखो, रणदीप सुरजेवाला भी, शैलजा भी, किरण जी भी, सभी हाईकमान के बहुत नज़दीक माने जाते हैं, और दोनों महासचिव भी हैं रणदीप सुरजेवाला और शैलजा तो, और दोनों अलग अलग स्टेट्स के प्रभारी हैं। उन्हें कांग्रेस की अंदर की राजनीति अच्छी तरह पता है। अगर उनको ये पता हो कि ये अनुशासनहीनता है तो वो कतई भी इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे संदेश यात्रा में, वो घर बैठ जाते। तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग है, भी तुम कर लो और हम ये कहेंगे। जिस प्रकार से सर कांग्रेस की
जो एसआर के ग्रुप है वो तो कांग्रेस की संदेश यात्रा चला रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस यात्रा चला रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी भी यात्रा चला रहे हैं, उधर से अभय सिंह चौटाला जी भी यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी भी यात्रा कर रही है अपनी, मतलब यात्राओं का दौर जारी है। क्या मानते हैं इससे कितना फर्क पड़ेगा, या पूरा हरियाणा ही चल यात्रा में हो गया? ये चुनाव आ गया, पूरा देश यात्राओं में बदलता जा रहा है। ये मतलब कि हमारे देश की खासियत है कि चुनाव के नज़दीक आते कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चलता है कि सभी उसके साथ चल पड़ते हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है, अपना बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर आप देखो कि हर एक शहर में, हर एक ज़िले में, हर गांव में यात्राएं चल रही हैं, और भी यात्रा जो विकास यात्राएं निकाल रहे हैं हरियाणा के अंदर। मोदी जी की जो गारंटी की यात्राएं हैं वो भी चल रही हैं। कांग्रेस जन संदेश यात्रा हरियाणा में कर रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है हरियाणा में। तो लगता है कि सारा देश ही यात्रा कर रहा है इस समय। मतलब यात्राओं का दौर जो है एक तरह से शुरू हो चुका है। अगर बात करें कांग्रेस की यात्राओं की, या अगर माना जाए कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, अनुशासनहीनता की जिस प्रकार से बातचीत भी चल रही है, प्रदेश के जो इनके प्रभारी है उन्होंने कह दिया भी अनुशासनहीनता है, इससे नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को। अगर अगर वास्तव में अगर इनका गुट आपस में गुटबाजी है, इनकी फिक्सिंग नहीं है, तो नुकसान आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है कांग्रेस देखो को। स्वाभाविक है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता है कि गुटबाजी से ही आगे बढ़ेगी हरियाणा में कांग्रेस। इससे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप ये देखो, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को आज आप एक लीडर बना के हरियाणा में उतार देते हो, तो किरण चौधरी जी, संदीप और शैलजा जी सभी चुपचाप बैठ जाएंगे। तो जिन जिन इलाकों में उनका प्रभाव है, तो कांग्रेस तो घर बैठ गई। तो स्वाभाविक है वो लोग मैदान में रहेंगे, इधर भूपेंद्र हुड्डा जी रहेंगे, तो कांग्रेस को फायदा होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब चुनाव कांग्रेस, मेरे को जहाँ तक मेरी सूचना है कि कांग्रेस ने अब की बार टिकटों का आवंटन पूरी तरह से एक एजेंसी आधारित करने का निर्णय लिया है। एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, और जो वो रिपोर्ट देंगी एजेंसियां, उसमें अगर देखो एजेंसी अगर एक ही कैंडिडेट का नाम ले आती है तो हाईकमान नहीं मानेगा किसी भी गुट की, फिर उस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। और अगर 3 कैंडिडेट उतारती है, मतलब कि एजेंसी ने कहा जी इन तीनों में से एक को लिया जा सकता है, तब इन सभी लीडर्स को बिठा के इनसे बात की जाएगी, तब वो बंटवारा टिकटों का उस ढंग से होगा। तो अगर एजेंसी क्या था, अब इन्होंने मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी उस पर इन्होंने फैसला नहीं लिया, तभी ये मार खा गए। अगर ये उस खुफिया रिपोर्ट पे टिकटों को बांटते हैं, और जहाँ जिसके एमएलए चुन के आएंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा आगे, उसमें 19-20 कांग्रेस हाईकमान का भी हाथ रहेगा। तो एकदम से मैंडेट को पूरी तरह तो कांग्रेस हाईकमान इग्नोर कर नहीं सकता, क्योंकि इतना मजबूत है नहीं कांग्रेस हाईकमान। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे किसी को भी बिठा दें मुख्यमंत्री की सीट पे। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस में कोई एमएलए ज़्यादा, कोई जो भी गुट है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी का है, चाहे रणदीप का है, चाहे शैलजा का है, जिसके साथ ज़्यादा एमएलए होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। इन दिनों ईडी भी जो है एक तरह से यात्रा में आ गई है, क्योंकि ईडी भी नेताओं को बार बार बुला रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी पूछताछ जो है वो चली है। क्या मानते हैं सर आप, इस प्रकार से जो ईडी आ रही है, या कहा जाए कि ये भी एक तरह से राजनीति जो है वही चल रही है एक तरह से, क्योंकि विपक्षी जो है आम आदमी पार्टी के नेता हो वो भी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि चुनाव आ गए इसलिए ईडी जो है वो ज़्यादा जो है बुलाने लग गई है। आप क्या मानते हैं सर, ईडी की जो पूछताछ है उससे कितना प्रभाव पड़ेगा हरियाणा? देखो जब यात्राएं शुरू हुई हैं तो ईडी ने भी अपनी यात्रा तेज कर दी है, क्योंकि वैसे तो ईडी पिछले लगभग 6-7 साल से यात्रा कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कहने पे। अब उनकी यात्रा भी ज़्यादा तेज हो गई है, तो स्वाभाविक है वो और तेज होगी यात्रा। क्योंकि देखो जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने सारे हथियार इस्तेमाल करती है, तो ये एक राजनीति है। तो सरकार भी अपने हथियार इस्तेमाल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी। ये तो कांग्रेस वालों को अपनी सफाई देनी है जनता के बीच में जाके कि वे ऐसे काम उन्होंने नहीं किया। तो स्वाभाविक है जनता, अगर वो कामयाब हो जाएंगे जनता को समझाने में, तो फिर ईडी का कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा उनको भुगतना पड़ेगा। सर यात्राओं के ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की भी यात्रा चल रही है।
क्या मानते हैं बीजेपी की यात्राओं का कितना प्रभाव हरियाणा की जनता पे पड़ेगा, क्योंकि 22 तारीख को अब जो है प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है अयोध्या के अंदर राम मंदिर को लेकर के। क्या मानते हैं जो पूरे देश में ही यात्रा चल रही है बीजेपी की, हरियाणा में भी यात्रा चल रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, वैसे तो रामलला सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, तो उनके मंदिर की प्राण वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वो सभी के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आप ये देखिए कि अधिकांश जो आयोजन हैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस सपोर्टेड हो रहे हैं शहर के अंदर भी और अन्य जगह पर भी, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि रामलला के जन्मोत्सव, रामलला के मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अपने प्राणों को भी और मजबूत कर ले। ये थे अजय मल्होत्रा जी। आज हमने चर्चा की यात्राओं पर लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी दो गुट बने हुए हैं, या यूँ कहा जाए कि फिक्सिंग हो चुकी है, क्योंकि फिक्सिंग है तभी प्रदेश पर प्रभारी के कहने के बावजूद भी कोई सा भी गुट जो है वो रुक नहीं रहा, दोनों ही गुट लगातार यात्राएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी यात्रा की है। आने वाला समय तय करेगा कि किस प्रकार से यात्राओं का फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है या बीजेपी को मिलता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।